नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त SKR और आपका हमारे अपने YouTube चैनल हाउस टेक द कंस्ट्रक्शन वर्क में फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, ईश्वर की कृपा से अपने कारोबार में व्यस्त होंगे। दोस्तों, बिना देर करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं आज के वीडियो के बारे में। तो इस वीडियो में दोस्तों कुछ खास होने जा रहा है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैंने प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों का ही इस्तेमाल किया है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक विनती है कि यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, हम यहाँ पर 8 इंच का ऊंचा स्टेप नाप रहे हैं, यानी हमारा राइजर जो है वो 8 इंच का है और इंची टेप को हमें इस प्रकार से नीचे फर्श से लगा लेना है। और लगाने के बाद दोस्तों हमें जो है इस प्रकार से निशान लगाते चले जाना है ठीक ऊपर तक। दोस्तों, ऊपरी सतह तक जब हम निशान पूरे कर लेंगे तब हम क्या करेंगे, इन निशानों को बाद में गिनती मार लेंगे। दोस्तों, हमारे निशान पूरे हो चुके हैं। अब हम गिनती मार लेते हैं कि यहाँ से हमारे कितने स्टेप बन रहे हैं। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पर साथ ही साथ हम स्टेप के बीच में गिनती मार रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों पौने 16 स्टेप निकले हैं, लेकिन हम उसे 16 ही लेकर चलेंगे। और यहाँ पर हमने चौकी की जगह छोड़ दी जिसका साइज़ है 30 इंच यानी 2.5 फीट। तो दोस्तों ये हमारे चौकी की जगह से हम ट्रेड की नाप लेकर चलते हैं। जैसे कि आप दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने निशान लगा दिया है, ये हमारी ट्रेड की नाप है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ 2 लाइनें मैंने मारी हैं 3-3 इंच की। दोस्तों, ये जो नीचे वाली हमारी लाइन है ये है नीचे वाली चौकी की लाइन, और ये जो दोस्तों ऊपर वाली लाइन है ये हमारी ऊपर वाले उड़ान छत के स्लैब की लाइन है। दोस्तों, इस प्रकार से हमें 2 लाइनें मान लेनी हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने स्टेप का भी संकेत दे दिया है कि इस प्रकार से हमारे स्टेप बनकर जाएंगे। और इधर सामने ये दोस्तों पिलर जो है, पिलर वाली दीवार, यहाँ पर हमारे स्लैब जाकर गिरेगी सीढ़ियों वाली। और ये जो हमारी दोस्तों हमने लाइनें मारी हैं, इस लाइन को मशीन से ग्रूप काट देना है, यानी झड़ी मार देनी है। और यहाँ पर दोस्तों ये 10 इंच का स्टेप है और इसके पीछे जो हमारी 20 इंच जगह है, यानी 30 इंच की हमने जगह, यानी 30 इंच की हमने चौकी बनाई थी जिसमें 10 इंच का स्टेप हम माइनस कर देते हैं, तो पीछे 20 इंच की हमें चौकी मिल रही है। तो ये दोस्तों 20 इंच की चौकी जब कंप्लीट होगी तो 10 इंच का स्टेप जोड़कर हमारी 2.5 फीट की पूरी चौकी यानी 30 इंच की पूरी चौकी कंप्लीट हमें मिल जाती है। अब यहाँ पर दोस्तों जो हम पहला स्टेप बना रहे हैं, इसकी फाउंडेशनिंग कर रहे हैं, उसके लिए थोड़ा सा छत में टकाई कर देते हैं, क्योंकि 2nd फ्लोर की छत है, इस पर घटाई हुई है। और दोस्तों चौकी इस प्रकार से हमें पहले स्टेप की बना लेनी है। आप चाहें तो उसके अंदर आधा खंडा भी डाल सकते हैं। और दोस्तों चौकी हमारी चारों तरफ से चौकोर होना चाहिए। इसका साइज मैंने 36 × 14 रखा है। दोस्तों 36 × 14 यानी 3 फीट और 14 इंच की चौड़ाई, 3 फुट की लंबाई रखी है। और दोस्तों इसे हम गुनिया में भी नाप लेते हैं, जिससे कि हमारी सीढ़ियों के जो स्टेप बनेंगे वो टेढ़े ना होए। तो अब क्या करेंगे दोस्तों कि ये जो हमारे लाइनें थी दोनों, इन लाइनों को हम काट देंगे मशीन के थ्रू। आपके पास ग्राइंडर मशीन हो या कटर मशीन हो, ग्राइंडर हो तो और अच्छी बात है, नहीं तो कटर से भी काट सकते हैं। तो मैं दोस्तों काट देता हूँ। काटने के बाद दोस्तों इस प्रकार से छेनी से हमें इस लाइन को पूरी खाली कर लेना चाहिए। मतलब ये इस झड़ी को जो है हमें साफ़ कर लेना चाहिए, जिसके अंदर दोस्तों जब हमारा मसाला जाएगा तो हमारे उड़ान स्लैब की जो है यानी थिकनेस की मजबूती ज़्यादा बढ़ जाती है। और दीवार में हमें झड़ी ज़रूर काट लेनी चाहिए अगर हो सके तो। नहीं आप झड़ी काट रहे हैं तो कम से कम दीवार में होल्स करके सरिये को ज़रूर फंसा दें। ऐसा करने से दोस्तों हमारी सीढ़ी की मजबूती और लाइफ दोनों बढ़ जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने झड़ी काट ली है और झड़ी काटने के बाद अब हम इसमें सुलाग कर देते हैं।
यानी होल कर देते हैं, छिद्र कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पर मेरे छिद्र तैयार हैं और छिद्र के बाद आप देख सकते हैं मैंने पटरे की, और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरे पास सेटिंग नहीं थी, इसलिए मैंने पटरे के सांचे पटरे का फरमा बनाने का प्लान बनाया है, यानी पटरे का सांचा यानी पटरों का सांचा तैयार करेंगे। दोस्तों इस प्रकार से पटरे बिछा लेना है और फिर उसके ऊपर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मसाला बना के 6-7 का इस पर प्लास्टर मार देते हैं। जहाँ पर मिट्टी होती है मिट्टी से काम लेते हैं। दोस्तों इस प्रकार से हमें प्लास्टर मार देना चाहिए, जहाँ मिट्टी हो वहाँ मिट्टी से काम लेना चाहिए, नहीं तो इस प्रकार से प्लास्टर मार देना चाहिए। आप देख सकते हैं प्लास्टर मारने के बाद दोस्तों इस पर अगर पॉलीथीन आप बिछा देंगे यानी मोम जामा या प्लास्टिक बिछा देंगे तो दोस्तों हमारी जो स्लैब है नीचे की बिल्कुल साफ़ सुथरी प्लाई की तरह ही निकलती है, उसमें प्लास्टर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और दोस्तों इस प्रकार से हमें सरिये को बांध लेना है मजबूती से। आप देख सकते हैं कि सरिया बांधने के बाद दोस्तों हमें फिर इस प्रकार से ईंट लगाकर ढलाई कर देनी चाहिए। अब दोस्तों हमारी जो नीचे की चौकी थी आप देख सकते हैं इस प्रकार से बनकर तैयार हुई है। इस पर अब हम क्या करेंगे, स्टेप काट लेंगे। तो स्टेप के बारे में मैं बता दूं आपको कि ये जो स्टेप है कई बार हमारे फर्स्ट स्टेप फंस जाते हैं। दोस्तों फर्स्ट स्टेप जब फंस जाता है तो वहाँ पर हम क्या करेंगे कि अगर ईंटों की कटिंग से नहीं आ रहा तो वहाँ पर हमें आरसीसी का फर्स्ट स्टेप बना देना चाहिए, जिससे कि हमारे आगे के स्टेप आराम से खुल जाएं और आगे के स्टेप पूरी तरह से बन सकें। और चौकी की बात करें दोस्तों तो चौकी जैसे कि मान के चलिए 30 इंच मांग रही है तो वहाँ पर 29 इंच ही रखना है। थोड़ी सी अगर चौकी आपकी नीची रहेगी तो ठीक रहेगी, बाई द वे आपका स्टेप थोड़ा ऊंचा चला जाए तो चौकी पर थोड़ा मसाला डालकर उसे लेवल में लिया जा सकता है। अगर आपका स्टेप नीचा चला जाता है तो बाद में आप बाद में चौकी छीलनी छालनी पड़ जाती है तो उसमें दिक्कत आती है। तो इसलिए हमें चौकी को थोड़ा नीचा ही रखना चाहिए। जो हमारी चौकी की साइज है तो उस साइज से चौकी 1 इंच कम से कम नीचे रखनी चाहिए। तो आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर 3 डंडे ईंटे के लगाकर उस पर मैंने तो बांधा है। आप सोच रहे होंगे 3 लाइनें क्यों लगी, तो दोस्तों मैं बता देना चाहूँगा कि ये 3 लाइनें जो है हमारी नीचे के जो डाउन बीम यानी टाई बीम जो नीचे पड़ता है 9 इंच का, ये उसका मार्जिन है। इसलिए हम 3 लाइनें ईंटों की लगा के 9 इंच कंप्लीट करके हमने सूत को बांध दिया है। और सूत दोस्तों हमारा नीचे से ऊपर तक बांधा है। नीचे जो चौकी का हमने निशान लगाया था वहाँ से सूत बांधा गया है, आप दोस्तों देख सकते हैं। और इस प्रकार से दोस्तों हमें चुनाई कर लेनी चाहिए। ऐसे चुनाई करने में हमारी जो शटरिंग है वो पूरी की पूरी सीधी चिपक कर बैठ जाती है और बाद में हमें ऊंची नीचे की या हमारे छत में कोई भी उछाल नहीं होती है दोस्तों, यानी छत में कोई ढपक नहीं होती है, ना कोई उछाल होती है। हमारी छत पूरी शटरिंग की प्लाई जो है पूरा लेवल में बैठ जाती है और छत जो नीचे से होती है बिल्कुल क्लियर निकलती है। और दोस्तों इसीलिए दोस्तों इस प्रकार से हम चुनाई कर देंगे तो हमारी जो सीढ़ियों की उड़ान छत पड़ेगी यानी उड़ान स्लैब पड़ेगी वो बिल्कुल साफ़ सुथरी निकलेगी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर मैंने कैसे ईंट की चुनाई की है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैंने नीचे से डोर बांधकर ऊपर तक की ये पूरी चुनाई की है। दोस्तों किस प्रकार से आप चुनाई कर देंगे, डिब्बियाँ पूरी खाली रहनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि इस पर घोला पड़ने के बाद मसाला इसके अंदर एंटर होने पर स्लैब की मजबूती बढ़ जाती है। तो यहाँ तक दोस्तों हमारी चौकी आने वाली है और हमने यहाँ तक नाप भी ली थी। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी जो नीचे का भाग है, यहाँ पर हमारे सीढ़ी का जो नीचे का भाग है वो तैयार है और ये आगे की तैयारी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारी सीढ़ी की ऊपर की तैयारी